हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और ये मेरा डेटा स्ट्रक्चर का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखेंगे स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन सी लैंग्वेज में। मतलब स्टैक का प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे सी लैंग्वेज में, और फिर उसके बाद एक एक लाइन हम लोग प्रोग्राम को समझेंगे भी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी लिख रखा है। तो सबसे पहले मैंने इंक्लूड किया है stdio.h को और उसके बाद stdlib.h को। उसके बाद हमने यहां पर एक मैक्स को डिफाइन किया है और उसका साइज हमने रखा है 5। ठीक है, इसका मतलब यहां पर जो मैंने मैक्स लिया है वो स्टैक के साइज के लिए। इसका मतलब इस प्रोग्राम में मेरे स्टैक का मैक्सिमम साइज क्या है, 5 है। उसके बाद एक काउंटर वेरिएबल लिया हूं जिसको कि 0 से इनिशियलाइज किया हूं, इसको मैं बताऊंगा बाद में कि क्यों मैंने लिया है। उसके बाद हमने स्टैक के लिए क्या यूज किया है, स्ट्रक्चर यूज किया है। ठीक है, तो स्टैक के लिए हमने स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें दो वेरिएबल है, एक डेटा और एक टी। यहां पर टी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टॉप को। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है टॉप को, तो यहां पर हमने पूरा टॉप नहीं लिख के केवल टी लिखा है। और यहां पर डेटा को यूज कर रहे हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने जो स्टैक का स्ट्रक्चर बना रखा है। ठीक है, तो यहां पर जो एरे का नाम है वो क्या है, डेटा है। ठीक है, और टॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है टी। ठीक है, टॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है टी। पर अभी फिलहाल केवल हमने स्टैक को डिफाइन किया है। तो ये पूरा कंप्लीटली क्या है, हमारा स्टैक है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्टैक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, टाइप डेफ से जो है स्ट्रक्ट स्टैक को हम नाम दे दे रहे हैं st। ठीक है, तो यहां पर डेटा टाइप का एक नाम दे दे रहे हैं st, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब हम लिखें तो हमें स्ट्रक्ट स्टैक ना लिखना पड़े, केवल st लिखना पड़े। उसके बाद मेन फंक्शन आता है। मेन में हमने कुछ वेरिएबल्स लिए हैं, ch चॉइस के लिए कि आप पुश ऑपरेशन करना चाहते हैं, पॉप करना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने ch लिया है। और इन्फो लिया है इनपुट के लिए, एलिमेंट इनपुट करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं st के लिए मैंने मेमोरी एलोकेट किया है, क्योंकि अभी तो हमने केवल स्ट्रक्चर बनाया था। स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए हमें मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगा, तो यहां पर हम मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। हालांकि यहां पर हम पॉइंटर यूज करके कर रहे हैं, इसलिए मेमोरी एलोकेट करना पड़ रहा है। अदरवाइज आप सिंपली भी कर सकते हैं। उसके बाद हम एक मेथड को कॉल कर रहे हैं जिसका नाम है क्रिएट स्टैक। ये क्या करेगा, मेरे स्टैक को क्रिएट करेगा। कैसे क्रिएट करेगा, ये बहुत ही सिंपल है, चलिए मैं दिखाता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने यहां पर क्रिएट स्टैक मेथड बनाया है। ठीक है, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, केवल s और उसके बाद जो है एरो ऑपरेटर t इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं। मतलब हमारा जो स्टैक है उसके अंदर जो t वेरिएबल है उसका वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं। -1 का मतलब क्या है कि अभी मेरा स्टैक एम्प्टी है। जब आप क्रिएट करेंगे किसी स्टैक को तो उसमें तो कोई एलिमेंट होगा नहीं। ठीक है, तो यहां पर t का वैल्यू -1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी आपका स्टैक जो है वो एम्प्टी है। उसके बाद हम फिर से ऊपर चलते हैं। तो ऊपर चलेंगे तो यहां पर हमने क्या कर दिया, क्रिएट स्टैक कर दिया। अब हम उसके बाद क्या कर रहे हैं, एक इनफाइनाइट लूप चला रहे हैं, एक इनफाइनाइट वाइल लूप चला रहे हैं। उस पे जस्ट हम एक मेन्यू डिस्प्ले कर रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है 1.push 2.pop 3.display और 4.exit। इसका मतलब यह है कि अगर आपको पुश करना है तो आप 1 प्रेस करेंगे, अगर पॉप करना है तो 2 प्रेस करेंगे, अगर आपको डिस्प्ले करना है अपने स्टैक को तो आप 3 प्रेस करेंगे, और अगर आपको बाहर आना है तो 4 प्रेस करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं हम चॉइस ले रहे हैं। अगर कोई चॉइस 1 दे रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। ठीक है, पर आपको पता है कि पुश करने के लिए आपके पास एक एलिमेंट होना चाहिए, तो वो एलिमेंट हम इनपुट भी करा रहे हैं यूजर से। और उसके बाद अगर कोई चॉइस 2 दे रहा है तो हम पॉप को जो है एक्सेस कर रहे हैं। अगर कोई चॉइस 3 दे रहा है तो हम स्टैक को डिस्प्ले कर रहे हैं। और उसके बाद अगर कोई 4 ऑप्शन दे रहा है या फिर कोई इनवैलिड ऑप्शन दे रहा है तो हम लूप से बाहर आ जा रहे हैं और हम क्या कर दे रहे हैं, ब्रेक कर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले जो है इसे एक बार रन करके देखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि पुश ऑपरेशन का प्रोग्राम हमने कैसे लिखा है, पॉप ऑपरेशन का प्रोग्राम हमने कैसे लिखा है, और डिस्प्ले स्टैक का कैसे हमने प्रोग्राम लिखा है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर इसे रन करता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है
और आपसे क्या मांगा जा रहा है, चॉइस मांगा जा रहा है। तो पहले मैं 1 प्रेस करता हूं, तो 1 का मतलब क्या है, पुश ऑपरेशन। तो ऑब्वियसली पुश तभी होगा जब आपके पास कोई एलिमेंट हो। तो ये मेरे से एलिमेंट मांग रहा है, तो मैं दे रहा हूं यहां पर 22, ठीक है। तो ये पुश हो गया, एक तरह से इंसर्ट हो गया। उसके बाद फिर से मैं 1 डाल रहा हूं और उसके बाद फिर से मैं एक एलिमेंट दे रहा हूं 78, तो इसका मतलब 78 भी पुश हो गया। उसके बाद फिर मैं 1 डालता हूं, अब मैं देता हूं 90 और उसके बाद जैसे ही एंटर करूंगा तो 90 भी पुश हो गया। इसका मतलब अभी मेरे पास 3 एलिमेंट है, 22, 78 और 90। 90 को मैंने सबसे लास्ट में डाला है। तो अब मैं क्या करता हूं, डिस्प्ले के लिए मैं अपना चॉइस देता हूं 3। तो जैसे ही मैं 3 दूंगा तो आप देखेंगे कि ये डिस्प्ले कर रहा है कि आपके स्टैक में 22 है, 78 है और 90 है, और ये आपको सीक्वेंस में भी दिखा रहा है। तो यहां पर टॉप पोजीशन में क्या है, 90 है। तो चलिए मैं क्या करता हूं, अब जो है चॉइस 2 देता हूं, तो 2 क्या करेगा, पॉप करेगा, मतलब टॉप पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट करेगा। तो अगर मैं 2 दे रहा हूं तो मेरा कौन सा एलिमेंट डिलीट होना चाहिए, 90। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ आ रहा है डेटा रिमूव 90। अब अगर आप डिस्प्ले करेंगे तो 90 नहीं आएगा, केवल 22 और 78 आएगा। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से पुश हो रहा है और पॉप भी हो रहा है। अब अगर हम फिर से पुश करते हैं और उसके लिए चॉइस में देता हूं 1 और अब मैं लिखता हूं 200, तो हमारा 200 जो है वो इंसर्ट हो गया। तो चलिए फिर से मैं चॉइस 3 देकर देखता हूं। तो यहां पर देखिए जैसे मैंने चॉइस 3 दिया तो हमारा आउटपुट आ रहा है 22, 78 और 200। इसका मतलब प्रॉपर तरीके से जो मेरा स्टैक है वो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि पुश कैसे हो रहा है, पॉप कैसे हो रहा है और डिस्प्ले कैसे हो रहा है। तो यहां पर जब चॉइस 1 आपने दिया तो क्या कॉल हो रहा है, पुश, और पुश में क्या हो रहा है, आपका स्टैक जा रहा है और साथ ही साथ वो इंफॉर्मेशन जा रहा है जिसको आपको पुश करना है। तो चलिए देखते हैं पुश ऑपरेशन में क्या, कैसे हम पुश कर रहे हैं। तो ये आपका जो है पुश ऑपरेशन है। तो यहां पर आप एस में जो है स्टैक को रिसीव कर रहे हैं और आप जिस डेटा को पुश करना चाहते हैं वो न्यू डेटा में रिसीव हो रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि अगर इज फुल, अगर आपका स्टैक फुल है तो ये दिखा देगा स्टैक इज फुल। अदरवाइज क्या करेगा कि आपका जो टी का वैल्यू है वो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, टी प्लस प्लस से क्या होगा, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। याद कीजिए पिछला वीडियो में मैंने एल्गोरिदम में क्या बोला था, पहले टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1 होगा और उसके बाद डेटा हम उसमें डालेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं फिर हम क्या कर रहे हैं, टॉप पोजीशन में नए वाले डेटा को डाल रहे हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है एस, उसके बाद एरो ऑपरेटर, डेटा, और उसके अंदर इंडेक्स कौन सा जा रहा है, आपका जो टॉप का वैल्यू है, और उसमें हम नए डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो इस तरह से पुश ऑपरेशन हो रहा है। पॉप में क्या होगा, पहले आप डेटा को लेंगे और फिर टॉप को माइनस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर देखिए पॉप ऑपरेशन में क्या हो रहा है, पहले तो हम एम्प्टी चेक कर रहे हैं। अभी इज एम्प्टी और इज फुल वाला भी एल्गोरिदम में आपको दिखाऊंगा। तो अगर ये एम्प्टी है तब तो दिखा देगा कि स्टैक इज एम्प्टी, अगर नहीं एम्प्टी है तो पहले क्या करेगा, ये आपको डिस्प्ले करेगा डेटा रिमूव, कहां से, टॉप से, ठीक है। तो टॉप का डेटा पहले आपको दिखा दे। तो टॉप का वैल्यू कैसे मिलेगा, तो टॉप का वैल्यू आपको मिलेगा एस, उसके बाद एरो ऑपरेटर, डेटा, और उसके अंदर जो आप इंडेक्स देंगे वो टॉप का देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको टॉप का वैल्यू मिल जाएगा और उसके बाद आप क्या कर देंगे, टॉप को माइनस माइनस कर देंगे। तो जैसे आप टॉप को माइनस माइनस कर देंगे तो टॉप जो है एक नीचे आ जाएगा और आपका पॉप ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने एक वेरिएबल लिया है सीटीआर और उसको 0 से इनिशियलाइज किया था। तो यहां पर क्या हो रहा है, जब आप पुश कर रहे हैं तो इसमें एक इंक्रीमेंट हो जा रहा है और जब आप पॉप कर रहे हैं तो एक जो है डिक्रीमेंट हो जा रहा है। अब चलिए देखते हैं कि एम्प्टी चेक करने के लिए और फुल चेक करने के लिए क्या फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक जो है यहां पर फंक्शन हमने लिया है फुल चेक करने के लिए और एक फंक्शन लिया है एम्प्टी चेक करने के लिए। तो फुल में हम क्या कर रहे हैं कि अगर टॉप का जो वैल्यू है अगर वो मैक्स -1 हो गया तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्टैक है वो फुल है। यहां पर रिटर्न 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू। 1 को हम यहां पर ट्रू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब टॉप का वैल्यू अगर मैक्स -1 है तो इसका मतलब मेरा स्टैक फुल है, क्योंकि यहां पर मैक्स का वैल्यू क्या है 5, तो 5 - 1 क्या हो जाएगा 4, क्योंकि यहां पर इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसी तरह एम्प्टी में क्या है कि अगर मेरे टॉप का वैल्यू -1 है, सपोज दैट जो है अभी टॉप का वैल्यू -1 है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके स्टैक में कोई डेटा है नहीं, ठीक है। तो उस केस में रिटर्न 1 करेगा और अगर टॉप का वैल्यू -1 नहीं है तो ये 0 करेगा, ठीक है। तो 0 मीन्स फॉल्स हो गया, 1 मीन्स ट्रू हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे स्टैक का प्रोग्राम लिखना है। एक बार मैं पूरा प्रोग्राम आपको फिर से दिखा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया है, पहले स्टैक बनाया है
उसके बाद यहां पर मेन फंक्शन लिखा है जिसमें हम लोगों ने मेन्यू बनाया है और उसमें चॉइस के अकॉर्डिंग हम लोग फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। जैसे चॉइस 1 है तो पुश को कॉल कर रहे हैं, 2 है तो पॉप को कॉल कर रहे हैं और 3 है तो डिस्प्ले स्टैक को कॉल कर रहे हैं। उसके बाद यहां पर हमारा क्रिएट स्टैक का फंक्शन है जिसमें हम लिख रहे हैं एस, उसके बाद एरो ऑपरेटर टी इक्वल टू -1, मतलब टी को हम -1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो इससे हमारा एक एम्प्टी स्टैक बन जा रहा है। उसके बाद जो है फुल का फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद एम्प्टी का फंक्शन है जो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। उसके बाद पुश का फंक्शन है, उसके बाद पॉप का फंक्शन है और फाइनली जो है डिस्प्ले का है। तो डिस्प्ले का हमने आपको नहीं बताया था, ठीक है। तो डिस्प्ले में जस्ट आपको क्या करना है, 0 से लेके काउंटर तक आपको लूप चलाना, क्योंकि सीटीआर हम लोग किस लिए यूज कर रहे थे, जब पुश हो रहा था तो सीटीआर प्लस प्लस कर रहे थे और जब पॉप हो रहा था तो सीटीआर माइनस माइनस कर रहे थे। तो यहां पर हम 0 से लेके सीटीआर तक चलाएंगे तो क्या होगा कि जितना भी मेरा स्टैक में डेटा है वो हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। और यहां पर हम डेटा में इंडेक्स में क्या डाल देंगे, आई डाल देंगे, ठीक है। तो स्टैक में जो भी एलिमेंट है वो हमारा लूप के थ्रू क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा स्टैक का प्रोग्राम काम कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि ये जो स्टैक का प्रोग्राम हमने लिखा है ये अब आपको समझ में आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।